गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयराम जी की नमस्कार। आशा करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सब परिवार सकुशल होंगे, आनंद से होंगे। तो आज हम भगवत चर्चा करेंगे। भगवान की वाणी, जीवन कैसे जिए, 3 जुलाई। तो भगवान से प्रार्थना करके आज हम भगवत चर्चा करते हैं कि क्या कहा है 3 जुलाई, जीवन कैसे जिए। भगवान ने कहा कि समय अत्यंत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। समय अत्यंत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, यानी कि समय नहीं है, समय नहीं, समय व्यर्थ मत खो, मत नष्ट करो। ऐसा मत जो बहुत समय, अभी क्या, अभी तो 25 साल के हम, 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, 40 साल। बहुत, या तीव्र गति से बढ़ा, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन आ रहे हैं समय में। समय बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, यानी परिवर्तन आ रहा है, बदल रहा है। और समय किधर बढ़ रहा है, समय की गति किधर है? समय का कोई लक्ष्य होगा ना, कोई दिशा होगी ना समय की, जिधर वो तीव्र गति से बढ़ रहा है। सत्य की ओर बढ़ रहा है, असत्य की समाप्ति के लिए बढ़ रहा है। बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है असत्य की समाप्ति के लिए, अधर्म के नाश के लिए। तो भगवान ये भी कह रहे हैं कि अगर आप असत्य अधर्म के पोषण में लगे हुए हैं, उनके समर्थन में है, आप स्वयं भी असत्य अधर्म के पथ पर चल रहे हैं, तो आपके नाश का भी, आपके विनाश का समय भी बहुत तेजी से आपकी ओर आ रहा है। सावधान, चेतावनी दे रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं समय ज़्यादा नहीं बचा, अपने को सुधार सको तो सुधार, संभाल सको तो संभालो, सत्य की ओर आओ, सत्य से जुड़ो, असत्य का त्याग करो, सत्य के लिए कर्म करो। जीवन कैसे जिए, जीवन कैसे जिए के माध्यम से भगवान यही तो बताना चाह रहे हैं कि जीवन कैसे जिए। क्योंकि अब तक जो जीवन जिए और जन्मों में जीवन जीते आए, तो उसने उसका परिणाम तो आप देख रहे हैं। संसार की क्या स्थिति हो गई। भाई संसार आजकल जो भी हम लोग कहते हैं कि संसार में अरे कोई नियम कानून नहीं, अरे इतना सब अराजकता हो रही है, इतना सा कुकर्म हो रहे हैं, इतने से लूटपाट हो रही है, इतना भ्रष्टाचार है और इतना सब कुछ हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं, कहीं कोई
असुरक्षा का माहौल, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है भाई? अरे हम आप लोग जिस तरह से जी रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, हम सब सभी लोग जीवन जीने का जो हम सब लोगों का तरीका है, उसी से तो ये संसार की स्थिति बनी है, उसी से तो ये संसार का। और किसने बिगाड़ा भाई? संसार को किसने बिगाड़ा? इंसान नहीं तो बिगाड़ा ना, पशु पक्षियों ने तो नहीं बिगाड़ा, वो तो भोग्यों नहीं, वो तो कर्म स्वातंत्र तो उनको मिला ही नहीं है। हम ही लोगों ने तो बिगाड़ा, स्वार्थ में, लोभ में, लालच में अपने नए नए नियम बनाए, नए नए तरीके बनाए, नए नए बहाने बनाए, नए नए कारण पैदा किए। अरे ये तो सब चलता, अरे ये तो सब होता, अरे इतना तो हो ही जाता, इतना तो करना ही पड़ता, दहेज तो भाई देना ही पड़ेगा। अब दहेज तो बिना दहेज के थोड़ी शादी, नहीं दे पा रहा है तो शादी नहीं होगी, मर जाए, आत्महत्या कर लो, क्या आपको क्या पड़ी है भाई? आपसे क्या ले देना? काहे नहीं उसने पैसा पैदा किया? काहे ना आपको देने के लिए उसने 20-25 लाख नहीं इकट्ठा किए? क्यों लड़की पैदा की? अरे लड़की पैदा करना उसके हाथ में है क्या? उसके हाथ में है क्या? आपका लड़का नालायक निकल गया तो क्या आपके हाथ में था? क्या हमारे हाथ में था कि हमारा लड़का नालायक निकल जाए? हमने तो बहुत कोशिश की उसे संभालने की, सुधारने की, नहीं सुधरा, नहीं सुना उसने। बहुत तो कोशिश की, अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, लेकिन नहीं सुधरा, बदमाश निकल गए। और एक ऐसा परिवार जिसके पास कोई सुख सुविधा, वो अच्छा निकल गया, पैसे भी उसके पास नहीं थे जो ठीक से पढ़ा लिखा सके, लेकिन वो जो भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ आई उसने उसका सदुपयोग सही ढंग से किया, अब अच्छा निकल गया। आज वो IAS PCS बन गया, या बहुत बड़ा क्रिकेटर बन गया, बहुत बड़ा कोई और नेता, कोई, अब नेता की बात तो नहीं करूँगा मैं, क्योंकि नेता की बात करना अच्छा नहीं लगता मुझे। तो एक दो हैं भी नेता, भी एक दो है, एक दो हैं जिनको थोड़ा बहुत कहा जा सकता, क्या है वो अलग। तो मात्र कहने का मतलब ये है कि हम समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, यह तुम्हारे के जीवन के साथ ना तो ठहरने वाला है, ना ही तुम्हारे लिए प्रतीक्षा करने वाला है। ये तुम्हारे जीवन के साथ ठहरने वाला नहीं है, ठहरने वाला नहीं है, ना ही प्रतीक्षा करने वाला है कि तुम कहो अभी थोड़ा काम कर ले, अभी थोड़ा कुछ पैसा पैदा कर ले, मकान बनवाना है, अभी थोड़ा फिर सत्य के रास्ते पर चलेंगे, फिर सत्य के रास्ते पर चले, फिर ईमानदारी कर लेंगे, अभी तो थोड़ा माल पैदा कर लें जैसे भी मिल रहा है, नहीं फिर मकान कैसे बनवा पाएंगे, घर में सारी सुख सुविधाएं कैसे, और महंगे महंगे स्कूलों में, अच्छे स्कूलों में पढ़ाना, और फिर शादी अच्छे घरों में करना, महंगे, ये सब निपटा लें थोड़ा 2-4 साल का, 5 साल 10 साल का समय, उसके बाद फिर भक्ति कर लेंगे, फिर ईमानदारी सच्चाई से जी लेंगे। क्या समय ठहरा रहेगा? क्या समय रुका रहेगा? आपका जीवन समय की पटरी पर, जैसे ट्रेन दौड़ती है ना पटरी पे, रेल की पटरी पे रेल दौड़ रही है, वैसे आपका जीवन समय की पटरी पे दौड़ रहा है। पता नहीं कहाँ है, कितने स्टेशनों बाद आपका वो स्टेशन आ जाए जिस पे आपको उतरना है, जिस ट्रेन में आप बैठे हो, आपको नहीं मालूम, आपको पता नहीं है। आप कहते हो अभी तो 10-15 स्टेशन बीच में पड़ेंगे ही, तब तक थोड़ा अपने हिसाब से अपना काम कर लेते हैं जैसे हम करना चाह रहे हैं, फिर सही काम कर लेंगे, ठीक काम कर लेंगे, ठीक तरह से उठ बैठ लेंगे, जी लेंगे। अभी 10-15 तो 10-15 स्टेशन है, हो सकता है चौथा ही स्टेशन हो सकता है अगले ही स्टेशन हो, वो रुकेगा थोड़ी है आपके लिए।
कि ट्रेन रुक जाए कि ठीक है काम निपटा लो, हम रुके हुए हैं, स्टेशन तो आपका पास ही में है लेकिन हम रुके हुए हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे हैं ना? भगवान क्या बताना चाह रहे, भगवान क्या बताना चाह रहे? यह तुम्हारे जीवन का साथ ना तो ठहरने वाला है, ना ही तुम्हारे लिए प्रतीक्षा करने वाला है। असत से बंधा तुम्हारा मन, असत से बंधा तुम्हारा मन मात्र मेरी वाणी पर। असत से बंधा हमारा मन, संसार से बंधा हुआ, सांसारिक कामनाओं से, इच्छाओं से, वृत्तियों से, भोग विलासों से, आकर्षणों से मन बंधा हुआ है। हम तो एक खाली बस कहीं सुन लिया या थोड़ा डर भय है या ये है कि भगवान की वाणी पढ़ेंगे तो भगवान हमारे बिगड़े काम बनाते रहेंगे, कोई दुख कष्ट होगा तो भगवान दूर कर देंगे, कोई आरामी बीमारी नहीं आएगी, आएगी तो ठीक हो जाएगी, व्यापार नौकरी ये ठीक रहे, बच्चे बच्चे सब ठीक, काम काज सब ठीक। ये डर भय से कहीं से ये दिमाग में बात आ गई, किसी ने डाल दी या आ गई, तो हम वाणी एक परंपरा, एक नियम की पूर्ति के लिए कि फटाफट फटाफट पढ़ के और कर दो, लेकिन मन पूरी तरह से जुड़ा नहीं है। अब वाणी पढ़ते हैं तो उस समय भी देखते हैं कि मन पता नहीं कहाँ जाता है, फिर मन को लाना पड़ता है कि अरे जुड़ो वाणी से, भगवान से जुड़ के पढ़ो, मन को वाणी से जोड़ो, तो समझ के पढ़ो ना, वाणी को समझ के पढ़ो ना, भगवान क्या कह रहे हैं उसको अच्छे से समझो तो जाने। तो खाली खाना पूर्ति करने से क्या होगा? खाना पूर्ति करने से आपकी समस्याएं दूर होंगी क्या? आपका जीवन सार्थक होगा क्या? आपका जीवन सफल होगा क्या? फिर ऊपर वाला भी फिर खाना पूर्ति ही करेगा, फिर तो आपको बुरा लगेगा, फिर हमको बुरा लगेगा। जब हमने खाना पूर्ति की तो फिर उसने भी खाना पूर्ति की। नहीं, खाना पूर्ति से काम थोड़ी चलता है। क्यों भाई? अगर भूख लगी है और खाना पूर्ति में कोई जो है वो एक छोटी सी इतनी बड़ी कटोरी में जो है खाना पूर्ति के लिए दे दे, ये खाना है लो खा लो, तो काम चलेगा आपका? नहीं चलेगा। खाना पूर्ति क्या भाई, खिलाना है तो ठीक से खिलाओ ना, फॉर्मेलिटी काहे कर रहे हो? खिलाना है तो ठीक से खिलाओ, फॉर्मेलिटी काहे कर रहे हो? तो भगवान भी तो कर रहा है, भगवान की वाणी पढ़नी तो ठीक से पढ़ो ना, फॉर्मेलिटी काहे कर रहे हो? फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो? फॉर्मेलिटी करोगे तो फिर मैं भी फॉर्मेलिटी करूँगा। भगवान से आप बुद्धि में जीत नहीं सकते, आप भगवान को आप धोखा नहीं देखते, भगवान से आप चंट चालाकी नहीं कर सकते। जो करोगे वही मिलेगा आपको। वही मिलेगा जो आप करोगे। आप फॉर्मेलिटी करोगे, फॉर्मेलिटी मिलेगा। तो भगवान ने कहा असत से बंधा तुम्हारा मन, असत से बंधा यानी संसार, सत्य यानी मैं। पहले ही बताया कि भगवान ने कहा सत्य एकमात्र मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई सत्य है ही नहीं, शेष सब असत्य है। तो अब आप खुद समझ लो, सत्य से बंधा तुम्हारा मन मात्र मेरी वाणी पर, केवल मेरी वाणी पर। उससे मन जुड़ा नहीं, उसको समझा नहीं, उसको जाना नहीं, खाली खाना पूर्ति की। मात्र मेरी वाणी पर कर कुछ प्रशंसा के बोल बोलता है, प्रशंसा के बोल बोलता है। अरे भाई, कोई मंत्री मिनिस्टर अधिकारी है क्या? हमारे आपका जैसा कोई व्यक्ति है क्या जो कोई हमारे सामने आके तारीफ करता, हमसे काम बनवाना है तो कहता पंडित जी है, ज़रा अच्छी अच्छी बातें बोलो, खुश हो जाएंगे, काम बन जाएगा। प्रशंसा कहता है, अरे आपकी तो बात ही कुछ और है भाई, आपको देख के हमारी तबीयत खुश हो जाती है, हमेशा मन करता है आपसे मिले, बात करें। अब उसकी चिकनी चुपड़ी बातें हम खुश हो गए, कहता अच्छा, अरे वाह, नहीं सही है, हम समझे बड़ा हमको बहुत प्रेम करता है, बहुत आ जाएगा। पंडित जी हम, हाँ कहो एक थोड़ा काम उसने कहा, वो उसके पात्र नहीं है, हमारे अधिकार में है वो काम, उस काम बना सकते हो, लेकिन वो पात्र नहीं है, वो चीज़ किसी और को मिलनी चाहिए।
जो सुपात है, लेकिन अब वो उसने मक्खनबाजी कर दी, चमचागिरी कर दी, तो वो चीज़ हमने उठा कर उसको दे दी। अब किसी के प्रति अन्याय हो गया ना, क्योंकि उसने हमारी तारीफ नहीं की, उन्हें प्रशंसा नहीं की, लेकिन हमारे लिए तो सब बराबर है। पात्र तो वो था, योग्यता उसमें थी। जो 10 लोगों की लिस्ट थी, तो उसका नाम काट के हमने उसका नाम चढ़ा दिया, उसको हमने पोस्टिंग दे दी, क्योंकि उसने चमचा मक्खनबाजी की, वो घर के हमारे कुछ काम भी कर दिए, सब कुछ। भगवान क्या कहते हैं? मात्र मेरी वाणी पढ़कर कुछ प्रशंसा के बोल बोलता है, प्रशंसा के बोल। जैसे हम लोग प्रार्थना में वो करते हैं, वो एक रटी रटाई प्रार्थना होती है, वो बोल देते हैं आप तो भगवान ये, आप तो वो, आप तो वो, आप तो वो, हम तो आपकी शरण में, हम तो आपकी चरण में, हम आप तो ये। वो बोल, आप क्या बोल रहे हो उससे उसे कोई लेना देना नहीं। आप क्या शब्द उसके सामने जाके बोले हो, वो देखता है आपके मन में क्या, आपके कर्म कैसे हैं, आप सोचते क्या हो, आपके एक्चुअल रूप क्या है, आपका सत्य रूप क्या है, आपका असली रूप क्या है। वो ये तो दुनिया देखे कि अरे भाई पंडित जी ने कितनी बढ़िया प्रार्थना की है, कितनी अच्छी प्रार्थना की, कितने अच्छे शब्द बोले। दुनिया खुश हो गई कि भाई बहुत अच्छी प्रार्थना की है, भगवान से बहुत अच्छी प्रार्थना की है। भगवान तो जानता पंडित जी क्या है, पंडित जी की असलियत भगवान को पता है। तो कुछ प्रशंसा के बोल बोलता है, यह मेरे लिए तुम्हारी भक्ति भी नहीं, यह मेरे लिए तुम्हारी भक्ति भी नहीं। मैं इसको भक्ति नहीं मानता। दुनिया क्या मानती है भाई? भक्ति तो मेरी करते हो ना, फल तो मुझे देना है ना। अगर मैंने ही तुम्हारी भक्ति को नहीं स्वीकारा, मैंने ही तुम्हें अपना भक्त नहीं, पूरी दुनिया माने तो क्या? अगर दुनिया दे सकने लायक होती तो आप मेरी भक्ति क्यों करते? आप दुनिया के पास जाते। आप भी जानते हो कि मैं ही आपकी मदद कर सकता हूँ, तो फिर मेरे अनुसार भक्ति करो ना, मेरे अनुसार भक्ति करो, जैसी मैं भक्ति बता रहा हूँ। तो भगवान कहते हैं ये मेरे लिए तुम्हारी भक्ति भी नहीं है। भगवान कहते हैं बहुत अच्छी अच्छी प्रार्थना करना, प्रशंसा के बोल बोलना, खाली भगवान की वाणी या गीता रामायण या हनुमान चालीसा केवल पढ़ लेना, केवल पढ़ लेना, ये मेरे लिए तुम्हारी भक्ति भी नहीं। कर्मों का संचय भी तुम्हारे पास नहीं, तुमने ऐसे कर्म भी नहीं किए, निस्वार्थ निष्काम कर्म के लिए, मानवता इंसान के लिए कर्म नहीं किया, धर्म के लिए कर्म नहीं किया, हर एक में अपना बदले की भावना, स्वार्थ, लोभ, लालच के वश तुमने कर्म किए। बिना किसी से अगर कोई फायदा नहीं तो आपने उसकी तरफ तो आँख उठा के भी नहीं देखा। कुछ भी हो, वो आपको प्रणाम कर रहा है, आपने उसके प्रणाम का जवाब भी नहीं दिया। क्यों? बहुत से आप तो उनको पहचानते हैं जो आपके मतलब के हैं, जो आप जिनसे आपका मतलब निकलना है, जिनसे आपका स्वार्थ पूरा होना है। वो तो गरीब है बेचारा, ऐसा है, वो पूरे दिल से आपका सम्मान कर रहा है, आदर कर रहा है, लेकिन आपने तो पलट के भी नहीं देखा उसको, ध्यान भी नहीं दिया उसको, क्योंकि आप तो मतलबी आदमी, आप तो स्वार्थी आदमी, आप तो लोभी आदमी, आप तो चतुर आदमी है, चतुर आदमी, चतुर संसारी व्यक्ति, संसार में सफल व्यक्ति, संसार में सफल व्यक्ति, इसीलिए तो सफल हुए संसार में आप, कि मतलब के लोगों को चुना, बाकी जो मतलब उनको लात मारी आप। लेकिन उसका गलत तो गलत ही होता है, गलत तो गलत ही होता है। सिक्का पलटता तो वही है, समय का चक्र बदलता तो वही है। तो यह मेल है तुम्हारे भक्ति भी नहीं, कर्मों का संचय भी तुम्हारे पास नहीं, तुमने ऐसे कर्म भी नहीं किए जिससे कि मैं तुम्हें अपना भक्त मानूं। फिर किस सत्य को तलाश रहे हो? भगवान ने कहा किस सत्य, यानी किस भगवान को तलाश रहे हो, किस सत्य को तलाश रहे हो? कहते हैं ना कि भाई हम तो भगवान को ढूंढ रहे हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान की खोज कर रहे हैं। दिखाते हैं, बताते हैं, हम लोग आज तीर्थ स्थान जा रहे हैं, आज वहाँ गए थे, आज वहाँ गए थे, तिलक भी लगाए, चंदन भी लगाए, रामनामी चद्दर भी ओढ़े को, माला वाला भी पहन लिए, मंदिर मंदिर
द्वारे द्वारे। और कि भाई हम तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं भाई। कर्म तो जहाँ पैसा मिलता है वहीं हम काम करते हैं, वहीं हम जाते हैं। जहाँ पैसा नहीं होता उधर हम देखते भी नहीं। जहाँ ज़्यादा मिलता है वहाँ पहले जाते हैं, जहाँ कम मिलता है वहाँ। भेदभाव करते हैं, छोटा बड़ा देखते हैं, अपना पराया देखते हैं, स्वार्थ को प्रमुख रखते हैं। तो ये तो सब असत्य है, तो तुम किसकी तलाश कर रहे हो भाई? अगर सत्य की तलाश हो तो सत्य के मार्ग पर चलो ना, निस्वार्थ निष्काम, बिना किसी भेदभाव के, अपने पराये के, सबके काम आओ, मदद करो, सच्चे मन से मुझे याद करो, सब में मेरा दर्शन करो, सब में मुझे देखो, दीन दुखियों में मुझे पहचानो। कोई कुत्ता बिल्ली कुछ आ गया घायल है तो उसको प्रति मन में ममता दया जागी कि नहीं जागी? अगर कुछ कर सकते थे तो कुछ किया कि नहीं किया? तब तो लात मार देते हैं, डंडा मार देते हैं। कोई गाय आ गई, कोई अगर हमारा कुछ खा लिया तो देखो फिर कैसे डंडा मारते हैं खींच खींच के। उन्हें जीने का हक नहीं। रोज भगवान को नहलाते हो, भोग कराते हो, भगवान उनमें नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें? कण कण में भगवान, समोहम सर्वभूतेश। उस गाय में नहीं दिखाई दिया, उस कुत्ते में नहीं दिखाई दिया, उस बिल्ली में नहीं दिखाई दिया। उस पशु में नहीं दिखाया था, उस कूड़े मकोड़े ने जिसको निर्ममता से मार दिया, उसमें नहीं दिखाई दिया भगवान। और गीता के प्रकांड विद्वान है, समोहम सर्वभूतेश, कण कण भगवान है। तब ज्ञान की बातें हम करते हैं, देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे भगवान ने तो ये कहा, अरे भगवान ने तो ये कहा, देखो भगवान ने ये वहाँ ये कहा कि मैं तो सब में हूँ, समान रूप से। वो तो अरे वो तो कण कण में, बड़े विद्वता हम सब दिखाते हैं, अरे वो तो कण कण में व्याप्त है भगवान। अरे वो तो व्याप्त है, लेकिन हमने पहचाना उसे कण कण में। महात्मा तो ये हमारी जिंदगी तो हमारे कर्मों से, भाव से बदलेगी ना। कर्मों का संचय भी तुम्हारे पास नहीं, फिर किस सत्य को तलाश रहे हो? सत्य तो तुम्हारे आसपास है, चारों ओर है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, ये सब मेरे ही रूप तो है। दुर्घटनाएं, प्रलय, बाढ़, ये सब मेरा न्याय रूप है, ये सतरूप ही तो है। कड़कती बिजली, गरजते बादल, खिलती कलियां, मुरझाते फूल, मृत्यु की गोद में जाते लोग, मृत्यु को प्राप्त होते लोग, जन्म लेते शिशु। भगवान है क्या सब मेरा सतरूप ही तो है, ये सत्य ही तो है। तो कहाँ सत्य ढूंढने जाते हो? तुम देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, बोल पा रहे हो, चल पा रहे हो, फिर पा रहे हो, ये सत्य ही तो है। मैं तुम्हारे सतरूप में, तुम्हारे अंदर आत्मा रूप में बैठा हूं। तो फिर किस सत्य को तलाश रहे हो जो तुम्हारी दवा बनकर, जो तुम्हारी दवा बनकर तुम्हारे कष्ट दूर कर सके, तुम्हारे कष्ट दूर करे। सत्य को मन की लगन और प्रेम के साथ पाने का प्रयत्न करो। सत्य को मन की लगन और प्रेम के साथ प्रेम करो, प्रेम प्रेम, निस्वार्थ निष्काम प्रेम, मेरे तो गिरधर गोपाल भगवान। और यही सच्चाई है, सबसे बड़ा सत्य यही है कि परमात्मा के अलावा हमारा और कोई अपना है ही नहीं, प्रेम करने लायक है ही नहीं। एकमात्र परमात्मा ही प्रेम करने लायक है। सत्य को मन की लगन, मन को सिर्फ मन में लगन पैदा करो। मन जैसे हम कोई
कोई उद्देश्य लक्ष्य बना लेते हैं ना संसार में कि आईएएस बनना है, पीएसएस बनना है, करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, हमें इस बिजनेस व्यापार को इस उद्देश्य तय कर लिया कि इतना टारगेट पूरा करना है, फिर लगन से लग जाते हैं, लगन से लग जाते हैं, फिर ना सोते जागते चैन नहीं पड़ती, फिर वो इसी काम में लग जाते हैं, सांसारिक उपलब्धि में करते हैं। ऐसे ही जो अगर मेरी ओर चलना चाहते, सत्य को पाना चाहते हो, मेरी ओर आना चाहते हो, तो सत्य को मन की लगन और प्रेम के साथ पाने का प्रयत्न करो। पहले ये तय करो कि हमें संसार पाना कि संसार का जो मालिक है, जो परमात्मा, जो उसको पाना है। अपनी समझ बुद्धि क्या हम तय करते, संसार को पाना है या संसार के मालिक को पाना है। मालिक को पा लिया तो मालिक को पा लिया तो उसके अंदर जो वो सब भी, जब अब मालिक हमारा हो गया, हम मालिक के हो गए, मालिक हमारा हो गया। जब लड़की की शादी पति से हो गई, जब वो आदमी उस लड़की का हो गया, पति हो गया, वो उसकी पत्नी हो गई, तो पति का जो भी संपत्ति है सब उसकी भी हो गई, ऑटोमेटिक हो गई। और उसको कोई कोर्ट कचहरी में जाके थोड़ी लगवाना है, उसको वो ऑटोमेटिक हो गई। तो परमात्मा को पा लिया तो ये संपूर्ण संसार का मालिक ही परमात्मा है, तो संपूर्ण संसार भी तुमसे कहाँ दूर रह पाएगा या उसका अभाव होगा। समय असत से भरा होते हुए भी, समय असत से भरा होते हुए भी समय सत्य की आंधी से, सत्य की आंधी से, असत्य के कचरे से मुक्त होता जा रहा है। असत्य के कचरे से मुक्त होता है। असत्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, अहंता, ममता, इन्हीं सब से तो ग्रसित होकर ये सारे सब कुछ हो रहा है ना संसार में। यही तो सब असत्य है, यही तो सब कूड़ा कचरा है। तो समय असत से भरा होते हुए भी, इन सब चीज़ों से भरा होते हुए भी, समय सत्य की आंधी से, असत के कचरे से मुक्त होता जा रहा है। सत्य की आंधी भी चल रही है। अब उसका प्रभाव हम महसूस नहीं कर पाते, इसलिए नहीं महसूस कर पाते क्योंकि हम सत्य से जुड़े नहीं हैं, सत्य की हमें पहचान नहीं है। हम असत्य में ही डूबे हुए हैं, असत्य से जुड़े हुए हैं, असत्य ही मन में भरा हुआ है। इसलिए हमें असत्य ही प्रभावशाली, भाई जहाँ जिससे जुड़े होंगे उसी से को तो प्रभाव को हम महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। मन, आँखें, ये सब जड़ हैं, ये सब जड़ है। हाँ, काम, चेतना जो इनमें है, ये आत्मा की शक्ति से ये सब काम कर रही है, लेकिन ये जड़ है। मन भी जड़ है, संसार का ही अंश है, शरीर भी संसार। तो वो असत्य को स्वाभाविक रूप से अनुभव करता है, महसूस करता है, आकर्षित होता है। तो वो हमें ज़्यादा महसूस होता है, तो हमें लगता है कि असत्य बहुत प्रभावशाली, बहुत शक्तिशाली है। लेकिन जैसे जैसे हम सत्य से जुड़ते जाते हैं, सत्य के करीब जाते जाते हैं, सत्य को पहचानते जाते हैं, सत्य से मन को जोड़ते, हमें सत्य की ताकत भी महसूस होने लगती है, सत्य की पावर भी महसूस होने लगती है। हम सत्य के प्रभाव को महसूस करने लगते हैं, अनुभव करने लगते हैं। वो हमारी दृष्टि बदल जाती है, दृष्टि बदल जाती है। समय में असत्य भर के, समय में असत्य भर के समय को ही असत्य से ही बांधने का प्रयत्न करने वाले तुम हो। समय में असत्य भर के, समय में असत्य, मन में असत्य भर के, मन में असत्य को बसा के, समय को ही असत्य से ही बांधने पर, समय को ही असत्य से, और समय को, अरे समय ही ऐसा चल रहा है, अरे कलयुग है, समय असत्य का है। हम अपनी कमजोरियों को, अपनी वृत्तियों को, अपनी दुष्कल्पनाओं को, कामनाओं को समय से जोड़ देते हैं।
भाई समय तो एक ही होता है, एक ही समय में एक आदमी भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान के लिए कर्म करने में लगा हुआ है, उसकी आस्था, उसकी दृढ़ता मजबूत होती जा रही है, उसका भगवान पे भरोसा मजबूत हो। उसी समय में एक दूसरा व्यक्ति है जिसकी आस्था भगवान से कमज़ोर हो रही है, असत्य से दूर हो रहा है, वो संसार की तरफ जा रहा है, संसार में डूब रहा है, संसार में भरोसा बढ़ रहा है। समय तो एक ही है और दो अलग अलग लोग, एक अपने को समय सत्य से जोड़ रहा है, उसने अपने समय को सत्य से जोड़ दिया, एक आदमी ने अपने समय को असत्य से जोड़ दिया। मन अब कोई इसी समय में, जैसे मैं आपको भगवान की वाणी की व्याख्या कर रहा हूँ, इसी समय में कोई नावल पढ़ रहा होगा, कोई फिल्म देख रहा होगा। तो समय तो हमारा भी वही है, उस यही समय वही, लेकिन हमने अपने समय को भगवान की वाणी की व्याख्या से जोड़ा, सत्य से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसने असत्य से जोड़ा और समय में असत्य भरा। हमने समय में सत्य भरने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, वो समय में असत्य भरने का प्रयास कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, भर रहा है। तो समय को ही असत्य से ही बांधने का प्रयत्न करने वाले तुम हो, मगर समय स्वयं ऐसा सत्य है, लेकिन मगर समय हम करते हैं कोशिश ना, लेकिन समय अलग है, सत्य अलग है, हम उसके साथ जुड़ता नहीं। लेकिन समय तो आगे बढ़ जाता है। समय ऐसा सत्य है जो शरीर की सीमा में बंधा तो समाप्त होता है, जो हमारे जीवन के साथ बंधा था वो तो समय समाप्त होता है। भाई हमारा शरीर मृत हो गया तो जो जीवन था वो खत्म हो गया, इस शरीर का जो समय था वो खत्म हो गया, इस शरीर का समय जो था वो खत्म हो गया। जो शरीर की सीमा में बंधा समय था वो तो समाप्त होता है, मगर स्वयं कभी समाप्त नहीं होता। समय कभी समाप्त नहीं होता। समय कभी समाप्त होता है क्या? वो जीवात्मा निकल जाती है, वो जीवात्मा तो है, समय भी है। अब वो जीवात्मा अपने कर्मानुसार जो भी उसकी गति आगे होती है, प्रेत योनि होती है, क्या होती है क्या नहीं होती है, जीवात्मा तो है। जो शरीर में थी वो जीवात्मा तो, उसके साथ तो समय है, समय तो समाप्त नहीं हुआ, मगर स्वयं समाप्त कभी नहीं होता। जीवन के साथ जुड़ा समय समाप्त होता है, शरीर के साथ जुड़ा समय शरीर की सीमा से बंधा होता है। शरीर से आत्मा निकली, शरीर की सीमा समाप्त हुई तो शरीर जुड़ा समय भी समाप्त होता है, मगर स्वयं कभी समाप्त नहीं होता। समय तो तुम्हारे बाहरी जीवन की आत्मा है। पटरियाँ थोड़ी खत्म होती है, ट्रेन तो आगे बढ़ जाती है, हमारा स्टेशन आ गया तो हमारी यात्रा वहाँ खत्म हो गई, लेकिन ट्रेन तो पटरी तो है, समय की पटरी तो है। समय तो तुम्हारे बाहरी जीवन की आत्मा है, समय तो तुम्हारे बाहरी जीवन की आत्मा समय। भगवान ने यहाँ समय को भी आत्मा कहा है, क्योंकि आज समय भी अविनाशी है। भगवान ने कहा मैं ही समय हूँ, मैं ही समय। समय कभी नष्ट नहीं होता, समय कभी समाप्त नहीं होता। समय तो तुम्हारे बाहरी जीवन की आत्मा, जैसे शरीर की आत्मा, शरीर को चलाने वाली आत्मा अंदर है, लेकिन जो जीवन चलता फिरता उसके साथ जुड़ा जो समय है वो तुम्हारा जो बाहरी जीवन है उसकी आत्मा है, उसकी आत्मा है। वो भी एक निश्चित समय, शरीर के अंदर आत्मा है, वो भी एक निश्चित, उसकी भी सीमा है। और जो जीवन है, जो संसार में जो जीवन चल रहा है तुम्हारा, वो समय से बंधा है। तो जीवन की आत्मा क्या है? समय है। जिस तरह तुम्हारे शरीर के साथ बंधी चेतना शक्ति भी आत्मा है, जिस तरह तुम्हारे शरीर के साथ बंधी चेतना शक्ति भी तुम्हारी आत्मा है। चेतना शक्ति वही तो शरीर को चला रही, गर्म रखती है, नहीं तो वो चेतना शक्ति जब निकल जाती है या वो कम पड़ने तो निकलने लगती कमज़ोर, तो वो ठंडा हो जाता है शरीर। कहते भाई शरीर ठंडा हो रहा है, भाई इसको गर्म रखो। डॉक्टर कहता है भाई इसको हाथ पैरों की मालिश करो, शरीर को गर्म रखो, ठंडा ना हो। चेतना शक्ति तो शरीर के भीतर जो चेतना शक्ति है, जो इस जीवन को चला रही, शरीर को चला रही, वो आत्मा है। वो चेतना शक्ति आत्मा है। आत्मा चेतना शक्ति के रूप में, ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा के रूप में हृदय में रहती है।
ऊर्जा के रूप में रहती है। वो हृदय इस तरह का हृदय नहीं होता, ये भी आप समझ लो। आप ये हृदय नहीं होता जो पंप कर रहा है, वो एक सूक्ष्म हृदय होता है। सूक्ष्म हृदय वो अलग की बात है, वो सूक्ष्म हृदय कोश सूक्ष्म। तो समय तो तुम्हारे बाहरी जीवन की आत्मा है, जिस तरह तुम्हारे शरीर के साथ बंधी चेतना शक्ति भी, चेतना शक्ति जो शरीर को चेतन रखती है, चेतना शक्ति चेतन रखती है, चेतना शक्ति भी आत्मा है, शरीर की आत्मा है, शरीर संचालित रखने की, शरीर को और कितनी देर तक ये शरीर संचालित रहेगा, कितनी देर तक तुम्हारा जीवन चलेगा, हमारा जीवन चलेगा, उसके लिए वो समय है, वो उसकी आत्मा समय है। आत्मा भी शरीर है, आत्मा भी शरीर है। अब शरीर सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर एक भौतिक शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है। कई स्तर होते हैं शरीर के, कई स्तर होते हैं। एक भौतिक शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक कारण शरीर होता है, एक मना शरीर, बहुत सारे शरीर होते हैं। आत्मा भी एक शरीर है, जिसे जीवात्मा भी कह सकते हैं। जीव का एक सूक्ष्म शरीर होता है। आत्मा भी शरीर है, मगर स्वयं सदा सर्वदा बनी रहती। इसी तरह समय असीम और अनंत होते हुए भी, असीम है, अनंत है, जो भगवान का पूरा में कहा ना, भगवान का मैं समय हूँ, मैं ही समय हूँ, समय भी मेरा ही रूप है। मेरा रूप तो अनंत होता है, असीम होता है, अविनाशी होता है, सर्वव्यापक होता है। इसी तरह समय असीम अनंत होते हुए भी शरीर के जीवित रहने पर, शरीर के जीव जब तक उसके अंदर चेतना शक्ति रहती है, चेतना शक्ति रहती है, आत्मा रहती है, उस जीवन की ही आयु, उस जीवन की जो शरीर से जुड़ी हुई जीवन है, जो इस शरीर से जुड़ा हुआ जीवन है, उसकी आयु समय के रूप में जीवन बन जाती है। समय के रूप में जो आयु होती है जो 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80, 90, 100 जो भी, वो आयु जो है समय के रूप में जीवन बन जाती है कि भाई उतने साल का जीवन है, 100 साल का जीवन है, 50 साल का जीवन, 60 साल की जो आयु है, वो समय के रूप में जीवन बन जाती है। आयु की सीमा से मुक्त होते ही, आयु की सीमा से मुक्त होते ही समय, जो आयु की सीमा है, जैसे 50, 60, 70 जो आयु है, उसकी सीमा से जुड़ा जो समय है, उससे मुक्त होता ही समय पूर्ण समय मिलकर, पूर्ण समय, जैसे व्यष्टि और समष्टि, व्यष्टि और समष्टि, इस शरीर में जो चेतन आत्मा है, चेतना है, वो आत्मा जो है वो व्यष्टि है, और जो संपूर्ण सृष्टि में अनंत को ब्रह्मांडों बाहर जो प्रकृति में व्याप्त है, वो है समष्टि है, वो समष्टि। जब आत्मा शरीर से निकलती है तो वो व्यष्ट समष्टि में मिल जाती है। लेकिन जब तक जीवात्मा रहती है व्यष्टि समष्टि में भी, हम समझते हैं वो व्यष्ट में समष्टि में होते हुए भी वो उसका एक अलग होता है, सूक्ष्म रूप से जीव भाव रहता है, उसमें जीवात्मा होती है, वो अलग ही रहती है। लेकिन जब वो आत्मा, जीवात्मा जब जीव भाव से भी मुक्त हो जाती है, इसके साथ में जो जीवन मुक्त हो जाते हैं, जो आत्मा रामी संत होते हैं, जो जीवन रहते हैं, जो शरीर रहते हैं, जीवन रहते हैं, एक रूप हो जाते हैं, उस अपनी आत्मा से जीव भाव बिल्कुल समाप्त हो जाता है, बिल्कुल समाप्त हो जाता है जीव भाव, यानी उनका कोई अपना अलग अस्तित्व रहता ही नहीं है। तो फिर जो आत्मा है उस जीव से जुड़ी हुई थी, वो आत्मा भी व्यष्टि में ही समा जाती है, एक रूप हो जाती है, मिल जाती है। समुद्र बूंद जो है वो समुद्र में मिलकर वो समुद्र बन जाती है, वो समुद्र बन जाती है, एक रूप हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि भगवान ने जो यहाँ हमें बताना चाहा है कि आयु की सीमा से मुक्त होते ही समय पूर्ण रूप समय में मिलकर उसका ही एक रूप बन जाता है। समय को जब असत्य के लिए व्यय करते हो, समय को जब असत्य के लिए व्यय करते हो, समय तुम्हारी शक्ति भी नहीं बनता। समय शक्ति का, क्योंकि असत्य में शक्ति होती ही नहीं तो शक्ति बनेगा कहाँ से? असत्य में शक्ति होती नहीं, और समय को तुमने असत्य के लिए व्यय किया, और समय तो सत्य है।
तो सत्य को आप असत्य के लिए व्यय कर रहे हो, तो असत्य सत्य की शक्ति थोड़ी बनेगा, सत्य असत्य की शक्ति बनेगा। जैसे जैसे असत्य सत्य से जुड़ता जाएगा, वैसे वैसे वह शक्ति बनता जाएगा। भाई असत्य का अस्तित्व तो सत्य से है ना। असत्य का अस्तित्व या असत्य जो हमें भासता है, दिखाई देता है, सुनाई देता है, चलता है, उसका कारण तो सत्य है। तो सत्य से असत्य का महत्व है, असत्य से सत्य का महत्व नहीं है। और जब हम समय जो कि सत्य का रूप है, जब उसको असत्य के लिए व्यय करते हैं तो हमारी शक्ति कम होती जाती है, वो शक्ति भी नहीं बनता, बल्कि शक्ति हमें कम होती महसूस होती है, शक्ति हमें कम होती महसूस होती है। पावर हाउस से जुड़े रहोगे तभी तो शक्ति आपको मिलेगी। भाई जैसे बिजली है और बिजली का आपने पंखा जो कि असत्य है, पंखा असत्य है, एसी असत्य है। अब जब आपने स्विच ऑन किया, यानी जो इलेक्ट्रिक थी वो एसी या पंखे से जुड़ गई, अब वो व्यय हो रही है, व्यय हो रही। तो क्या हो रहा है? तो पावर कम हो जाएगी ना, आपको पावर कम महसूस होगी। मैं एक भौतिक उदाहरण दे रहा हूँ, पावर खर्चा हो गई तो वो तो शक्ति बनी नहीं। इलेक्ट्रिक बनी, इलेक्ट्रिक तो खर्चा हुई नहीं, इलेक्ट्रिक बनी कहाँ है? इलेक्ट्रिक तो खर्चा हुई है, तो जो पावर थी वो कम हो गई। लेकिन अगर उसी इलेक्ट्रिक को, जो इलेक्ट्रिक का स्रोत आपके पास है, उसको अगर आप पावर हाउस से जोड़ दीजिए तो वो स्रोत और ज़्यादा शक्तिशाली बनेगा, और ज़्यादा पावरफुल बनेगा। आप जितने बड़े पावर हाउस से जोड़ देंगे उसको, जनरेटर से जोड़ देंगे या ट्रांसफार्मर से जोड़ देंगे, ट्रांसफार्मर से जुड़े होंगे यानी सत्य से जुड़े होंगे तो हम मजबूत होंगे। और अगर हम अपनी शक्ति को व्यय कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं असत्य में, जहाँ से खाली खर्चा हो रही, मिल तो कर रहा नहीं, तो हम कमज़ोर, वो शक्ति बनेगा नहीं, वो शक्ति बनेगा नहीं। तो समय को जब असत्य के लिए व्यय करते हो, संसार के लिए व्यय करते हो, माया मोह काम क्रोध लोभ में व्यक्त करते हो, ऐशो आराम बहुलास के लिए व्यक्त करते हो, तो समय तुम्हारी शक्ति भी नहीं बनता, तुम्हारा साथ भी नहीं बनता, फिर समय तुम्हारा साथ भी नहीं देता। क्योंकि उसमें कुछ संचय हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ संचय ही नहीं हुआ जो पावर बने, शक्ति बने, जो तुम्हारा साथ दे। क्योंकि जिस समय को जहां को दोगे नहीं, तुम्हें कुछ पाने का अधिकार बनो, समय को कुछ दो। समय को सत्य दो, समय को निस्वार्थ निस्वार्थ निष्काम कर्म दो, भगवत प्रेम से जुड़े कर्म दो, भाव दो। उस समय के साथ ऐसे कर्म जोड़ो जो निस्वार्थ निष्काम कर्म हो, मानवता इंसानियत के लिए किए गए कर्म हो, जो भगवत प्रीति, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की खुशी के लिए किए गए कर्म हो, धर्म इंसानियत मानवता के लिए किए कर्म हो। क्योंकि असत्य को तो, समय तो सत्य है, वो असत्य को स्वीकारेगा ही नहीं। आपने संसार के लिए इच्छाएं कामनाएं रखकर सांसारिक उपलब्धियों के लिए, संसार के लोगों को खुश करने के लिए, रिश्ते नातों के लिए, शरीर के लिए जितने भोग विलास के जितने भी कर्म किए वो सब असत्य है। और समय सत्य, समय उसको स्वीकारता ही नहीं है, क्योंकि सत्य असत्य का स्वीकार करता नहीं, तो उससे समय आपका मजबूत होगा नहीं। समय के पास ऐसा कुछ होगा नहीं जो आपको वक्त पड़ने पर आपको वो दे, आपकी मदद करे, आपकी सहायता करे।
तो तुम्हें कुछ पाने का अधिकार, जब तुमने समय को ऐसा कुछ दिया ही नहीं तो फिर तुम्हें पाने का कुछ अधिकार भी नहीं। भगवान जैसा चाहते हैं, भगवान ने जैसा बताया है वैसे कर्म हमने किए नहीं। भगवान ने जैसा रास्ता बताया उस रास्ते पे हम चले नहीं, हम तो मनमाने कर्म करते रहे अपने साथ। और जब दुख कष्ट पड़ा तो हम भगवान के सामने खड़े हो गए, भगवान हमें मदद करो, हम पे कृपा करो। तो भगवान के हिसाब से आपने कर्म, भगवान को आपने क्या दिया? भगवान ने आपको इस संसार में भेजा, इस सृष्टि में भेजा, किस लिए भेजा? रुपया पैसा इकट्ठा करने के लिए थोड़ी बहुत भेजा, मकान दुकान बनाने के लिए थोड़ी भेजा, परिवार बनाने के लिए थोड़ी भेजा। वो तो एक अलग व्यवस्था है, उससे भगवान का कोई लेना देना नहीं। उससे भगवान को ना कोई खुशी मिलती, ना भगवान को कोई का जो उद्देश्य होता है, जो लक्ष्य होता है, जो आपको यहाँ भेजने का जो भगवान का उद्देश्य था उसकी पूर्ति होती है। तो भगवान को आपने ऐसा कुछ दिया नहीं। समय जो सत्य, समय को आपने ऐसा कुछ दिया नहीं। तो जब दुख कष्ट पड़ता है तो समय भी आपके साथ में है, लेकिन वो समय को आपने ऐसा कुछ दिया नहीं। समय आपको आपकी मदद के रूप में आपको कुछ दे क्या वो? तब जब कुछ दोगे ही नहीं तब तुम्हारे बीतते जीवन के साथ तुम्हारे पास क्या होगा? जीवन तो बीत रहा है, जीवन तो बीत रहा है, लेकिन जो बीतता जा रहा है उसमें तुम क्या इकट्ठा करते जा रहे हो? ऐसा कुछ नहीं इकट्ठा कर रहे हो जो वक्त पर, समय पड़ने पर तुम्हारी हेल्प करे, मदद करे, सहायता करे, तुम्हारे दुख कष्ट को दूर करे। क्या कभी सोचा कि अपना समय किस रूप में तुम्हारा व्यय हुआ? कुछ सोचा कि तुमने ये समय किस रूप में व्यय किया? किसको लाभ हुआ? किसके आंसू पोंछे? किसका दुख दूर किया? किसके मन को शांति दी? किसके मन को आनंद दिया? किसको आपने सही राह दिखाई? किसको आपने सही रास्ता दिखाया? किसको आपने जो उसका मूल उद्देश्य है उस ओर आपने उसको बढ़ाने में मदद की? भगवान की तरफ प्रेम पैदा किया, भगवान का सही रूप, सही पहचान आपने दी। क्या किया आपने? क्या किया आपने? भगवान के सृष्टि को बनाने में, संवारने में आपने क्या किया? आपका अपना योगदान क्या था आपका? इतनी खूबसूरत दुनिया जो भगवान ने बनाई, उसको बनाने में, उसको बिगड़ने से बचाने में अपना आपका योगदान क्या था? तो हम तो और ज़्यादा प्रदूषण फैलाया, वायु प्रदूषण भी, ध्वनि प्रदूषण भी, और शब्दों का प्रदूषण भी, और कर्मों से भी पता नहीं क्या क्या, और सब इस भगवान के संसार को और ज़्यादा बिगाड़ा। जो थोड़ा बहुत लोगों का विश्वास था भगवान पे, उस विश्वास को भी हमने तोड़ा, उनको धोखा देके, उनके साथ विश्वासघात करके, अपने फ़ायदे के लिए उनको लूट के। तो हमने तो इस दुनिया को और बिगाड़ा, इसका रूप और बिगाड़ा, और जो लोग भगवान पर विश्वास करते थे उनके विश्वास को तोड़ा कि वो भी भगवान पर विश्वास करना बंद कर दिए, और ज़्यादा बेचारे पथभ्रष्ट हो गए जो सही रास्ते पे। तो हम उनको पथभ्रष्ट बनाने वाले हुए ना, बिगाड़ने वाले हुए ना, इस सृष्टि को बिगाड़ने वाले हुए ना। तो स्वयं पाए हुए का व्यय करते हुए क्या कभी सोचा कि अपना समय किस रूप में तुम्हारा व्यय हुआ? स्वयं पाए हुए का अव्यय करते हुए, अव्यय जो पैसा मिला था आपको, रुपया पैसा जो आपके माँ बाप ने दिया था, आपके संरक्षक ने दिया था, सही तरीके से इस्तेमाल करना, ठीक से इसका इस्तेमाल करना, वो आपके लड़के ने उसको जो है उल्टे सीधे कामों में अव्यय कर दिया। तो भगवान ने जो समय दिया, शक्ति दी, बल दिया, सामर्थ्य दिया, सब कुछ दिया, उसका आपने घड़ियाँ दी, आपको जीवन की सांसें दी, घड़ियाँ दी, आपको समय दिया, उसका क्या किया आपने? अव्यय किया। आपने अव्यय किया। स्वयं पाए हुए का अव्यय करते हुए कितना कुछ खो दिया आपने। ये अनमोल जीवन, जरूरी नहीं है आपको अब इंसान का जीवन मिले, पता नहीं कौन सा जीवन मिले,
आपका इस पर कोई अधिकार नहीं, कर्म कर चुके, अब कोई अधिकार नहीं है। हो सकता है किसी जंगल में भैंसा बन जाओ, कोई भूखा शेर कच्चाई नोच नोच के खा जाए, बकरा बन जाओ, बकरी बन जाओ, बकरीद के नाम पे, ईद के नाम पे, अल्लाह के नाम पे जिंदगी काट दे, मुर्गा बन जाओ, मुर्गी बन जाओ, जिंदगी आपको काटे। हमको आपको हमको हम किसी एक की व्यक्तिगत बात नहीं करते, क्षमा कीजिएगा, मैं किसी की व्यक्तिगत बात नहीं करता हूँ, आप इसको डायरेक्ट अपने से जोड़ के मत देखिएगा। मैं तो नहीं पता, जरूरी नहीं है ये मनुष्य जीवन फिर दोबारा मिले, ये इस तरह से मिले। आज सुबह ही एक वाकया है, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मेरे परिवार में, घर में किसी ने बताया कि कोई बंदर था जिसके दोनों पंजे लहूलुहान थे, लहूलुहान थे, चीख भी रहा था, इधर चल भी नहीं पा ठीक से, तो जहाँ जहाँ उसके वहाँ खून लग जाता था। अब वो भी बंदर ऊंचा बैठा हुआ एक जगह रुक नहीं रहा है, अपनी कोशिश कर रहा है, तो अब उसके लिए कौन सा डॉक्टर है, कौन सा डॉक्टर है, कौन ले जाएगा उसको, था कौन सा उसके माँ बाप हैं ऐसे, या भाई बहन है, या अड़ोसी पड़ोसी है। हमें तो थोड़ी सी एक उंगली में हल्की सी चोट लग जाती है तो तुरंत घर वाले परेशान हो जाते हैं, तुरंत घर में कुछ लगा देते हैं, पट्टी बांधते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फिक्र करते हैं, चिंता करते हैं, लेकिन वो उसको भी तो उतना ही दर्द हो रहा है भैया मेरे, उतना ही कष्ट हो रहा है, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है। उसके लिए कोई अस्पताल है भी तो कौन ले जाएगा उसको, कहते हैं जानवर को कौन ले जाएगा, कौन पकड़ेगा। अब वो भी परेशान हो गया, वो कह रहा है हम इसके लिए क्या कर रहे हैं। फिर देखने का दिखाई नहीं दिया, वो जगह जगह खून पड़ा, फिर इधर उधर कहीं चला गया, कोई ले। मेरा कहने मतलब है कि हम सब इस जीवन का सदुपयोग करें, जो बीत गई वो बीत गई, अब वो अपने हाथ में नहीं है, जो है जो बची हुई है उसका सदुपयोग करें और भगवान से प्रार्थना करें ऐसे कर्म करें कि मनुष्य जीवन मिले, क्योंकि जीवन तो मिलेगा, ऐसे तो कर्म किए नहीं कि हम मुक्त हो गए हों, जीवन तो मिलेगा, ऐसे कर्म करें मनुष्य जीवन मिले, ऐसे परिवार में मिले जहाँ अच्छा वातावरण हो, खाने पीने को ठीक ठाक हो, पालन पोषण हो, ऐसा ना बहुत गरीब परिवार में जाए या खाने को भी ना मिले, या ऐसे परिवार जहाँ माँ बाप फिर पूरे जीवन ना मिले, या माँ मिले बाप ने माँ मिले, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत से कारण होते हैं। तो स्वयं पाए हुए का अभ्यास करते हुए कितना कुछ खो दिया, ये अगर उसका मूल्य समझा होता तो बचा कर रखने की चेष्टा करो, समझा होता मूल्य नहीं। जाग रे जाग मुसाफिर, जाग रे जाग रे, जाग रे, जागो जागो। अब जो बीत गया उसकी चिंता मत करो, उसकी फिक्र मत करो, वो गया वो तो बीत गया, जो आगे की संभाल। जब जागे तब सवेरा, जब जागे तब सवेरा, जब जागे तब सवेरा। तो ये अगर मूल्य समझा होता तो बचा के रखने की चेष्टा कर दी है। स्वयं पाए हुए का अव्यय करते हुए कितना कुछ खो दिया है, सोचो कितना कुछ खो दिया है। नहीं पता आप कितना जीवन बचा है, कितनी घड़ियां बची, कितना समय बचा है। अगर पता चले कि बस आपके पास 2 ही दिन है, 1 ही हफ्ता है, तो क्या होगा आपका, हमारा पता नहीं है। लेकिन हो सकता है इतना भी ना हो, अब मिल जाए तो क्या होगा। परीक्षित को बताया कि 1 सप्ताह का समय है, तो क्या करे, कहते बस भगवत कथा सुनो। तो खैर उनको समझ थी, बुद्धि थी, उनको ऐसे गुरु मिल गए जो उनका कल्याण हो गया। हमें होगा तो हम खुद परेशान हो जाएंगे। लेकिन हम इतने संसारी इतना ज़्यादा है, इतना संसार डूबा, हम तो तुरंत अपना रुपया पैसा संभालने लगेंगे, बिजनेस व्यापार कर रहे, इसका व्यवस्था कर दो, इसके नाम कर दो, ये उसके नाम कर दो, ये यहाँ कर दो, ये वहाँ कर दो। हमें 6 दिन रह गए, 5 दिन, 4 दिन रह गए, तो भाई उसके साइन करा लो, ये करा लो। भगवान के बारे में तब भी नहीं सोचेंगे, तब भी संसार के बारे में ही सोचेंगे, संसार के बारे में ही सोचेंगे, भगवान के बारे में फिर भी नहीं सोचेंगे। वो तो फिर भी चलो भगवान के कल्याण में, कोई अब आगे वाला जीवन है।
अब भाई इतना समझदार हम लोग हैं, अगर यात्रा करनी होती, कहीं यात्रा पे जाना है, कहीं दूर जा रहे हैं, तो उसके लिए सारी व्यवस्था रखते हैं। भाई खाने पीने का सामान रख लो, कपड़े लत्ते रख लो, बिस्तर विस्तर का सामान रख लो, अरे कोई दवा ववा का सामान, दवा ववा रख लो, ये गर्मी पड़ेगी, जाड़ा पड़ेगा, कपड़े रख लो, ये सब चीज़ें रख लो, सारी चीज़ें रख लेते हैं। और अगर गाड़ी दो, तो हमें भी तो यात्रा करनी है भाई। मरने के बाद, ये शरीर छूटने के बाद आगे की यात्रा है, भगवान के पास जाना, आगे यात्रा करनी है, तो उसकी व्यवस्था करना समझदारी क्या है भाई। जवान हो चुके 30 35 40 साल, 45 साल, 50 साल, 55 साल, जो भी बचे, तो अब आगे की यात्रा के लिए हम तैयार होंगे कि नहीं होंगे। पहले तो वानप्रस्थ आश्रम होता था, गृहस्थ 50-55 के बाद लोग घर परिवार छोड़ देते थे, संन्यास आश्रम ले लेते थे कि अब भाई हो गया, संसार जितना संभालना सब हो गया, अब हमें भगवान का ध्यान करना है, भगवान का चिंतन मनन करना है, साधना करनी है, और पूरी तरह से भगवान में अपने को डूबना है। तो यहाँ तो संसार छोड़ना नहीं है, तरीका बताया है कि सब कुछ भगवान का है, हमें मन को भगवान से जोड़ना है, और ऐसे कर्म करने के आगे आने वाला जीवन अच्छा बने, अच्छा जीवन, मनुष्य का जीवन मिले, अच्छे परिवार मिले, अच्छी स्थिति। कहीं पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में पैदा होगा तो क्या होगा, सीरिया में पैदा होगा तो क्या होगा, केरला में पैदा होगा, पश्चिम बंगाल में पैदा होगा तो क्या होगा। मैं ये बात बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो अच्छा जीवन मिले, जहाँ हम साधना, आगे आने वाला जीवन भी हम सही ढंग से जी सकें, सारी आवश्यकताएं ज़रूरतें पूरी हों, अच्छा माहौल मिले। उसके लिए कर्म ये हमारे हाथ में, ये हमारे हाथ में, आगे आने वाला कर्म बनाना ये हमारे हाथ में। भगवान देखिए, भगवान एक विधान, एक व्यवस्था है, वो सिक्का उछाल के भाग्य नहीं बनाता, निर्णय भगवान का होता है, उसका आधार हमारे कर्म होते हैं। निर्णय भगवान का होता है, न्याय भगवान का होता है, लेकिन कर्म हमारे होते हैं, आधार उसका कर्म होते हैं। अगर आप गलत कर्म करोगे तो भगवान का निर्णय भी फिर आपके प्रतिकूल ही होगा, आपको कष्ट दुख देने वाला ही होगा। अगर अच्छे कर्म करेंगे, बढ़िया कर्म करेंगे, तो भगवान का न्याय रूप होगा, उसका फल परिणाम आपको अच्छा मिलेगा। तो वो हमारे ऊपर कोर्ट में जाता है, कोई अपराधी होता है, तो जैसे उसके कर्म होते हैं, जैसा अपराध होता है, उस हिसाब से जज जो है, एक व्यवस्था होती है, कानून होता है, IPC धाराएं होती हैं, उसके हिसाब से वो उसको सज़ा कम ज़्यादा देता है, फांसी की सज़ा भी देता है, और 1 महीने 2 महीने की सज़ा भी देता है, और जमानत पर छोड़ भी देता है, कुछ पेनल्टी लगा के, या कुछ 10-15 दिन जेल में रख के। तो ऐसे ही भगवान के विधान है, तो उस हिसाब से, लेकिन आधार हमारा कर्म होते हैं, तो हम ही अपना जीवन बनाते हैं, अच्छा बुरा जो भी जीवन है उसके हम जिम्मेदार होते हैं। तो यह अगर उसका मूल्य समझा होता, जीवन को तो बचा कर रखने की चेष्टा करते हैं। अगर बचा सको तो अब भी जितना बचा है अब भी, क्योंकि भगवान कहता है मैं तो अभी भी तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं तो तुम्हारी मदद के लिए हूँ, साथ में हूँ। मेरी शरण में अगर आ जाते हो, मुझसे प्रार्थना करते हो, मेरे बताए मार्ग पर चलते हो, मेरे साथ चलते हो, तो इस बचे समय को बचाकर इसके बीच जमे असत्य को हटाकर, जो असत्य है, मन से असत्य को हटाना, मन के जो आकर्षण है, वृत्तियाँ हैं, काम करो लोभ, इनको हटाना है, इससे अपने जीवन को दूर करना है। ये तो कर्म हम ही करें, भगवान से प्रार्थना करते हुए करना होगा, कोशिश करना होगा, यही साधना, यही साधना, और कोई साधना नहीं है, साधना और कुछ नहीं है। साधना है बार बार अधिक से अधिक भगवान की वाणी पढ़ना, सुनना, अच्छी अच्छी बातें, सत्संग करना। सत्संग मतलब सत का संग, सत का साथ, सत की बातें सुनना, सत से मन को जोड़ना ही सत्संग है। वो अकेले भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं 4 लोग भी। सत से भगवान के रूप से स्वरूप, भगवान की जो रूप है उससे अपने जोड़ को उनका चिंतन मनन ध्यान करना, सत्य है, सत्संग है। तो अगर बचा सको तो अब भी इस बचे समय को बचाकर इसके बीच जमे असत्य को हटाकर, इसके बीच समय जमे असत्य को हटाकर सत्य से भरने का प्रयत्न करो, सत्य से भरने का प्रयत्न करो, सत्य से भरने का प्रयत्न करो। यानी कि मेरे प्रति जो प्रेम है, जो प्यार है, उसको मन में लाओ, उसको मन, मेरे प्रति जो विश्वास है, जो आस्था है, जो विश्वास है, उसको मन में मजबूत करो। पूर्ण समर्पण, पूर्ण स्वीकार के भाव को जोड़ो, मुझको, मन को मुझसे जोड़ो, मन को मुझसे जोड़ो। बाकी शरीर से अपने जो कर्तव्य कर्म वो करो। यह मुख्य पूंजी है जो जन्म जन्मांतर तक काम आती है, जन्म जन्म, क्योंकि यह सत्य है, सत्य का फल सत्य ही होता है। मुझसे जुड़कर जो भी कर्म करोगे, मेरे कर्म करो, उसका फल जो होगा वो असीम होगा, अनंत होगा, अविनाशी होगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा, वो हमेशा साथ रहेगा। भगवान का भक्त का कभी विनाश होता ही नहीं, किसी जन्म में विनाश नहीं होता।
अगर जन्म में मिलता है तो वो जीवन में भी वो भगवान का उसका पूरा साथ सहयोग कृपा रक्षा आशीर्वाद उसके साथ होता है। तो यह मुख्य पूंजी है जो जन्म जन्मांतर तक काम आती है। तो जो मुख्य पूंजी है उसको हम संभालने की बनाने की कोशिश करें। तो इन सब बातों का हम चिंतन मनन ध्यान करेंगे, मनन करेंगे और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे हमें सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, भगवत बुद्धि दे, अपने चरणों में स्थान दे, पूर्ण समर्पण, पूर्ण स्वीकार का सच्चा भाव दे, हम सच्चे मन से उसकी भक्ति कर सकें, हर क्षण हर पल हर कर्म को मन चंकर उससे जुड़े रह सकें। ऐसी कृपा भगवान हम पर करे और हम ओम शिवारी जयराम जी फिर मिलेंगे, फिर किसी विषय को लेके आएंगे आपसे, भगवत चर्चा करेंगे। ओम।